कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे रेगिस्तान में हैं जहां चारों ओर सिर्फ रेत है, ना पानी, ना खाना और ना कोई इंसान। तापमान 50 डिग्री के पार, रातें बर्फ जैसी ठंडी, हर कदम मौत के करीब ले जाता है। और फिर भी कोई है जो 71 दिन तक जिंदा रहा। यह कोई फिल्म नहीं, यह हकीकत है, एक इंसान की जंग जिंदगी से। यह कहानी है मॉरिस प्रॉस्पेरी की, जो मौत को धोखा देकर लौटा रेगिस्तान की आग से। आइए जानते हैं कैसे एक इंसान 71 दिनों तक रेगिस्तान में जिंदा रहा। साल था 1994, जगह अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, और सामने थी दुनिया की सबसे कठिन दौड़, मैराथन डे सेबल्स। 250 किलोमीटर लंबा रास्ता जहां रेत, धूप और मौत तीनों साथ चलते हैं। इटली से आया मॉरिस प्रॉस्पेरी भी तैयार था, एक पूर्व ओलंपिक एथलीट जो अपनी हिम्मत की परीक्षा लेना चाहता था। शुरू के 2 दिन सही गुजरे, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदल दिया। अचानक एक भयानक सैंडस्टॉर्म उठा। हवा इतनी तेज थी कि मॉरिस को कुछ दिखना बंद हो गया। वह अपनी टीम से बिछड़ गया। रेत सब कुछ निगल रही थी और वो भटक चुका था। उसे लगा ये तूफान थोड़ी देर में थम जाएगा, लेकिन तूफान थमा और उसके साथ ही थम गई थी उसकी दुनिया, क्योंकि अब वो था अकेला रेगिस्तान के बीचों बीच। रेगिस्तान में तीसरा दिन था। चारों ओर सिर्फ रेत और मॉरिस के पास था थोड़ा सा खाना और कुछ पानी। पर असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। तापमान 50 डिग्री के पार, पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और प्यास जानलेवा। मॉरिस ने अपने पेशाब को बोतल में इकट्ठा किया, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपनी जान बचा सके। छठे दिन मॉरिस को एक पुराना मुस्लिम मकबरा मिला। उसी में उसने शरण ली। यहां उसे मिला एक मरा हुआ चमगादड़, और वह उसे खा गया। कच्चा, कभी छिपकलियां पकड़ी तो कभी छोटे छोटे कीड़े, जो भी मिला वही खाया। 9 दिन बीत चुके थे, कोई नहीं आया। थककर मॉरिस ने आत्महत्या की कोशिश की। उसने अपनी कलाई काट ली, पर शरीर में पानी इतना कम था कि खून ही नहीं निकला। कुछ दिनों के बाद उसने खुद से कहा, अगर मरना ही है तो चलते चलते मरूंगा। वो चला, दिन रात, पैरों में छाले, पर रुका नहीं। अब तक मॉरिस को गायब हुए 10 दिन बीत चुके थे। आयोजकों ने मान लिया था कि वो मर चुका है, लेकिन मॉरिस, वो अब भी चल रहा था। हर कदम के साथ मौत को पीछे छोड़ता जा रहा था। मॉरिस ने तय किया, जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानूंगा। वह दिन रात चला, रेत के टीलों को पार करता गया, भूख और प्यास से लड़ता गया। वो करीब 300 किलोमीटर दूर भटक चुका था। मोरक्को से निकलकर अब ट्यूनीशिया की सीमा पर था। तभी कहीं दूर एक औरत दिखाई दी, बर्बर जनजाति की एक स्थानीय महिला। वो मॉरिस को एक पास के गांव ले गई। वहां से पुलिस और फिर अस्पताल। 71 दिन बाद मॉरिस प्रॉस्पेरी जिंदा मिला। उसका वजन 18 किलो घट चुका था, जिगर डैमेज हो चुका था, आंखें धुंधली थीं, लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद मॉरिस ने फिर उसी रेस में हिस्सा लिया, और इस बार उसे पूरा भी किया। कभी हार मत मानो, जब तक सांस चल रही है तब तक रास्ता बाकी है। मॉरिस प्रॉस्पेरी की कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी जज्बा मौत से भी बड़ा होता है।